आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ दक्षिणा काली तथा जितनी भी अष्टकालियां हैं, जितने भी काली के स्वरूप हैं जो कि सिद्ध हैं, ना कि किसी शमशान वासिनी, मतलब अलग कालियां भी होती हैं, लेकिन ना हम किसी योगिनी की बात करेंगे, ना हम किसी रक्त काली की बात करेंगे। हम करेंगे उन कालियों के विषय में बात जो कि माँ आद्या काली के स्वरूप हैं, जिन्हें बोलते हैं हम अष्टकालियां। उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूजा की फीस 200 रुपये है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक शक्ति, प्रेत, प्रेतनी, किन्नर, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नरी, अप्सरा, परी की साधना हमारे पास ना ही है और ना ही हम करवाते हैं, ना हमने करी है, ना हमारा कोई शिष्य करता है। अगर आप हमसे दीक्षा लेंगे तो वो सिर्फ धर्म के कार्य के लिए होगी, अधर्म का कोई भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे, ये बात साफ ध्यान रखें। सट्टा, लॉटरी और आजकल तो पैसों की बारिश भी हो रही है, तो वो वाले लोग हमसे दूर रहे। ना हम करते हैं, ना हम करवाते हैं, ना हमने कभी की है। ठीक है भाई। अब हमारी जो माला है, हम सिद्ध माला भी दे रहे हैं, जागृत माला रुद्राक्ष की, उसकी फीस 2100 रुपये है। आप लोग ले सकते हैं सिद्ध रुद्राक्ष की जागृत माला। अब बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे ताकि हम आपको बेस्ट और अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकें, सबसे बेस्ट जानकारी। बड़े ही क्वेश्चंस हैं लोगों की, काली कौन है काली, कितने रूप हैं काली के। तो आज डिस्कस करने वाले हैं कितनी है अष्टकालियां, कौन है अष्टकालियां। और हम इस वीडियो में 4 काली को कवर करेंगे और 4 काली के रूप को हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। अगर हमें इस पार्ट में रिक्वेस्ट आती है सेकंड पार्ट की और अच्छे व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो मैं सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। सबसे पहले हम उसके विषय में बात करेंगे। हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या ये काली आपके घर में पूजनीय है, क्या आप इसको पूज सकते हैं, इसके मंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और जो भी कुछ होगा सब कुछ। तो आइए शुरुआत करते हैं माँ दक्षिणा काली से। माँ दक्षिणा काली कौन है? जो साक्षात कलकत्ते में विराजमान है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक काली है, वही है दक्षिणा काली, और काली कलकत्ते वाली माता। ठीक है। इस वीडियो में हम शमशान काली कवर करेंगे, दक्षिणा काली कवर करेंगे, ठीक है, महाकाली और भद्रकाली, इन चारों काली को हम कवर करेंगे। ठीक है। अगली वीडियो में हम श्यामा काली, ठीक है, गुहिया काली, और फिर हमारी वीर काली है, आगे संहार काली है, उनको भी कवर करेंगे। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। 10 महाविद्याओं में से जो भगवती हैं, जो दक्षिणा काली है, उनकी उपासना की जाती है। ठीक है। 10 महाविद्याओं में जो माँ भगवती है, जो माँ दक्षिणा काली है, उनकी उपासना की जाती है। और ये माना जाता है कि महाकाल की प्रियतमा काली, यानी कि महाकाल की सबसे जो प्रिय काली है, जो माता, जो महाकाल है। महाकाल कौन है? महाकाल वीरभद्र है, याद रखें। शिव अलग है, भैरव अलग है, मतलब है तो सब शिव के ही रूप, लेकिन भैरव और वीरभद्र अलग अलग चीजें हैं। भैरव भैरवी के अर्धांग है, शिव पार्वती के अर्धांग है, और महाकाली के अर्धांग वीरभद्र यानी कि महाकाल है, और भैरव महाकाली के पुत्र हैं। अब जो महाकाल की प्रियतमा काली है, वो माता दक्षिणा काली है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। जो कि अपने दक्षिणा और वाम रूप में प्रकट हुई है, और 10 महाविद्याओं में इनका नाम सबसे ऊपर है और विख्यात है। इनके अलग अलग नाम क्या क्या है? कराली, विकराली, उमा, चंद्ररेखा, चित्रलेखा, त्रिजटा, द्विजा, एक जटा, नील पताका, ठीक है, और 32 प्रकार की यक्षिणी भी इनका ही नाम है। तारा और छिन्नमस्ता, यह सभी दक्षिण काली के स्वरूप हैं। ठीक है। ये सब माता के नाम भी कह सकते हो, और ये सब उनके स्वरूप भी हैं। माँ दक्षिणा काली के स्वरूप ये सब हैं। 64 योगिनी
में से 32 काली की जो यक्षिणी है, 32 प्रकार की जो यक्षिणी है, जो योगिनी है, उनकी बात छोड़ दो। जो 32 प्रकार की यक्षिणी है वो भी माँ काली के स्वरूप है। ठीक है। इसके बाद क्या माँ दक्षिणा काली घर में पूजनीय है? बिल्कुल, माँ दक्षिणा काली जो है घर में पूजनीय है और एकमात्र देवी है काली स्वरूप की, जो सबसे ऊपर है घर में पूजने के लिए। गृहस्थों के पूजने के लिए, आप लोग तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हो, तुम लोग अगर आगे गद्दी लगाना चाहते हो, तब भी माँ दक्षिणा काली सर्वश्रेष्ठ है पूजने के लिए। अब इनके मंत्र क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ओम ह्रूं, ठीक है, ओम ह्रूं ह्रीं दक्षिणे कालिके खड़ग मुंड धारिणी नमः, ये माँ का पहला मंत्र हुआ। इसके बाद माँ भगवती के अन्य मंत्र भी विख्यात हैं जगत में। उसमें से एक बीज है माँ का क्रीम। क्रीम बोल लो, क्रीम बोल लो, या फिर क्लीम बोल लो, पर इन सबका अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग काली आपसे प्रकट होकर आती हैं। लेकिन जो माँ दक्षिणा काली का है वो है क्रीम। क्या है? वो है क्रीम बीज मंत्र। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, माँ का मंत्र क्रीम है। इसके बाद और भी मंत्र हैं, जैसे कि ओम ह्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं। और आगे ये मंत्र और भी बड़े हैं, मैं इसको पूरा नहीं बोलूंगा। ठीक है। इसके बाद और भी माँ के मंत्र हैं, जैसे कि नमः ऐं क्रीं क्रीं कालिके स्वाहा, ये भी माँ का ही मंत्र है। तो अनेकों अनेक प्रकार के माँ के मंत्र हैं, जो कि आपको अलग अलग गुरु से मिल जाएंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे या फिर किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं माँ दक्षिणा काली के विख्यात मंत्र, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये है माँ के विख्यात मंत्र। अब इसके बाद हम चलते हैं, आई होप इसके बारे में शायद कोई क्वेरी अब नहीं होगी। अब चलते हैं माँ शमशान काली की तरफ कि शमशान काली कौन है। तो जो माँ शमशान काली है वो एक्चुअल में कौन है, पहले हम इस चीज के बारे में जानेंगे। भयानक अंधकार और शमशान की देवी को शमशान काली कहा जाता है, ये बात पहले आप जान लीजिए। भयानक अंधकार यानी कि जो बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई है और जिसकी भक्ति वो कर सकता है जो कि उस अंधकार में रम चुका हो और उस अंधकार से जिसको कोई भी भय ना हो। शमशान की देवी है माँ शमशान काली। ठीक है। शमशान में ही इनका मंदिर होता है और वहीं इनकी पूजा होती है, ये बात आप ध्यान रखें। शमशान काली को तुम घर में पूज नहीं सकते। अगर वो तुम्हारे घर में आएंगी किसी भी प्रकार से, किसी गुरु के द्वारा, फिर तुम्हारे ही द्वारा अगर वो बुलाई जाती है, तो एक बात याद रखें, आपका घर शमशान बनेगा और आप फिर शमशान के वासी होंगे और उस शमशान में फिर आप माता काली की पूजा करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं शमशान काली। और ये गृहस्थों के लिए तथा जो घर में है उनके लिए बिल्कुल ना है कि तुम इन्हें पूज ही नहीं सकते। तुम पूजते हो फिर तुम्हारी अपनी चीजें हैं, अपने आप देखो भाई। इसके बाद शमशान काली की साधना तांत्रिक और अघोरी ही करते हैं, या फिर नाथ पंथ के लोग, अघोर पंथ के लोग, ओघड़ पंथ के लोग और कपालिक पंथ के लोग और कोल मार्ग के लोग। ठीक है। और तांत्रिक लोग ही इनकी साधना करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद शमशान में जाते ही संसरार की नक्शता का एहसास होता है। संसराहट मतलब कि एक शरीर में जो दौड़ जाती है, इसे बोलते हैं गूज बम्स। ठीक है। और वैराग्य प्राप्त होता है, क्योंकि तुम लोग वहां सब कुछ देखते हो कि एक्चुअल में दुनिया क्या है और कहाँ तुम्हें जाना है और कहाँ से तुम आए हो। तो तुम्हारे मन में सारे काम वासना के भाव, कामुकता के भाव, किसी भी प्रकार की वासनाओं के भाव नहीं रहते हैं और तुम लोग वैराग्य की तरफ अग्रसित होते हो। ठीक है। इसके बाद भेदों में युक्त मातंगी, सिद्ध काली, धूमावती, अर्धपटी चामुंडा। ठीक है। नीला, नील सरस्वती, धर्मटी, भरकटी, उन्मुखी तथा हंसी, ये सभी शमशान कालिका के भेद रूप हैं, ये बात आप याद रखें। ये सभी शमशान कालिका के भेद रूप हैं। मैं यहाँ पे पूरी जानकारी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, हर जगह से, ताकि कुछ भी ना छूटे और तुम्हें ये ना लगे कि हमने गुरु जी की वीडियो देखी पर हमें कुछ समझ नहीं आया।
माँ शमशान काली घर में पूजनीय नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें, और गृहस्थों के लिए बिल्कुल नहीं है। मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र इनका होता है ऐंग ह्रींग श्रींग क्लींग कालिके क्लींग श्रींग ह्रींग ऐंग, ये है इनका मंत्र। उसके बाद अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं, ये बात आप याद रखें, जिन्हें बोलते हैं शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ठीक है बाबू। ऐसी साधनाएं जो होती हैं ज्यादातर हम तारापीठ के शमशान में या कामाख्या पीठ के शमशान में या फिर उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर और चक्र तीर्थ के शमशान में देखते हैं। ठीक है भाई। लेकिन माँ शमशान काली घर में पूजनीय नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें और इस चीज से आप बचें, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो तुम मरोगे, सीधी सीधी बात। ठीक है। वो तुम्हारे लिए एक्चुअल में बनी नहीं है, वो बनी है ओघड़ों के लिए, अघोरियों के लिए, तांत्रिकों के लिए। तुम तांत्रिक ओघड़ नहीं हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है वो बनने के। ठीक, साफ बोलता हूँ और अच्छा बोलता हूँ। तो इस चीज से आप जो है दूर रहें, क्योंकि तुम अगर करते हो बाबू तुम फंसोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हित की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी हित की बात बोल रहा हूँ, ये तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम क्या भाई, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी वैरागी, मैं कौन सा वैरागी हूँ, मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूँ। भले मेरी शादी नहीं हुई हो, पर फिर भी वो गृहस्थ है जो गृहस्थों के दिए हुए साधन यूज करता है, वो भी गृहस्थ है। ठीक है, जो गृहस्थों के दिए हुए कपड़े पहनता है वो भी गृहस्थ है, जो गृहस्थों का बनाया हुआ खाना खाता है वो भी गृहस्थ है। इस संसार में एक्चुअल में कोई है ही नहीं जो कि गृहस्थ ना हो। ठीक है, चलो बात खत्म करते हैं, ये तो बहुत बड़ी चर्चा है। अब आते हैं भद्रकाली पे कि भद्रकाली कौन है। माँ भद्रकाली जो कि हमारी तीसरी माता है। ठीक है, इस वीडियो में हम 4 माता कवर करेंगे। अब आते हैं माँ भद्रकाली पे। माता कालिका के सबसे मतलब जो अनेक रूप है वो तो है ही है। ठीक है, लेकिन उसमें से भद्रकाली भी एक रूप है। अब इसके बाद भद्रकाली एक्चुअल में कौन है इस बारे में हम जानते हैं। 10 महाविद्या में एक भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है। 10 महाविद्याओं में से एक भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली, यानी कि ये जो माता भद्रकाली है ये अच्छा रूप है एक्चुअल में माता का, जिनकी पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है, जिनकी पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। भद्रकाली माँ का शांत स्वरूप है, ये बात आप ध्यान रखें कि जो भद्रकाली माता है वो माता काली का वो शांत स्वरूप है, प्यार वाला स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ काली शांत है और वर देती हैं। वर का अर्थ है आपको वरदान देती हैं माँ काली इस रूप में, अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। कैसे करते हैं माता की पूजा घर में, अगर तुम करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर तुम जो है उन्हें घर से बाहर मंदिर उनका बनवा सकते हो, उसमें तुम उन्हें पूजोगे, सबसे उत्तम है। लेकिन अगर तुम उन्हें घर में पूजते हो तो कोई तब भी, लेकिन एक गुरु के सानिध्य में, बिना गुरु के भद्रकाली या फिर किसी भी प्रकार की काली की पूजा निषेध है, ये बात आप ध्यान रखें। पूजन में जब आप तुम करो तो सात्विकता रखो, शुद्धता रखो, सबसे पहली चीज ये है। और तुम्हें प्रातःकाल नहाना पड़ेगा उठ के। ठीक है, ध्यान करना पड़ेगा माँ का, और माँ को स्मरण करके उनकी उपासना करनी पड़ेगी। उनका तुम भजन करोगे, पूजन करोगे। ठीक है, उनके नाम से दीपक जलाओगे, फूल अर्पण करोगे, 1 लोटा जल रखोगे, कपड़ा बिछाकर उनकी मूर्ति को, उनकी फिर उनकी फोटो को स्थापित करोगे, धूप जलाओगे, दीप जलाओगे। धूप और दीप अवश्य जलाना चाहिए माँ के सामने, क्योंकि उनसे देवता प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक लगाना, सरसों के तेल का दीपक घर में नहीं जलता है तो तुम घी का दीपक लगा सकते हो। फिर माँ का मस्तक है उस पर तुम चंदन और कुमकुम और हल्दी लगाओ ताकि माँ प्रसन्न हो। और चावल भी तुम लगा सकते हो, चावल से भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। ठीक है, हल्दी, कुमकुम और चंदन और चावल, इस प्रकार से। उसके बाद जब तुम पूजा कर लोगे तो प्रसाद और नैवेद्य माँ को चढ़ाओ, यानी कि भोग चढ़ाओ माँ को, जो भी तुम भोग उनके लिए लाए हो। ठीक है, उसमें 2 बर्फी तुम ला सकते हो, फिर जो भी तुम्हारा मन हो तुम ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो माता भद्रकाली के जो मंत्र है, जो स्तुति है, वो जो तुमने मंत्र सुना भी होगा, एक बार तुम्हें याद दिलाता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ठीक है, ये भद्रकाली माता का मंत्र है और उनका
स्तुति भी है और मंत्र भी है, दोनों चीजें, दोनों काम करता है। ठीक है, माँ की तुम स्तुति कैसे करोगे? देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को मेरा प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से तुम माता को नमस्कार कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल भद्रकाली माता जो है घर में पूजनीय है, लेकिन एक बात याद रखें मेरी कि भद्रकाली माता प्रेम वाली माता है, लेकिन बिना गुरु के मत छेड़ना वरना फंस सकते हो। बिना गुरु के मत छेड़ना। दक्षिण काली और श्यामा काली, जिन्हें हम कृष्ण काली बोलते हैं, उनकी तुम सेवा कर सकते हो बिना गुरु के भी, लेकिन बाकी कालियों की पूजा कतई मत कर देना वरना बेटा फंसोगे। इसके बाद अब हम जानते हैं कि माता महाकाली कौन है, जो कि हमारी फोर्थ देवी है। महामाया, वैष्णवी, नरसिंगी, वाराही, ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी इत्यादि अष्ट शक्तियां जो हैं, ठीक है, वो महाकाली के स्वरूप है। महाकाली की उपासना अमोघ मानी गई है। जब सब विद्याएं असफल हो जाती हैं तो माता महाकाली की उपासना की जाती है, यानी कि जब आपकी सारी शक्तियां विफल हो जाएं फिर तुम माता महाकाली को याद करो और वो आएंगी और तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। भगवती महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यानी कि माँ महाकाली डरावनी है और उग्र है। ठीक है, जिनसे स्वयं काल भी भय खाते हैं, यानी कि जो काल है, जो कि महाकाल है, जो कि शिव के रूप है, वीरभद्र, उनसे वो भी भय खाते हैं। ऐसी है माता महाकाली। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा पाती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लौट जाते हैं। ठीक है, तभी वो शांत होगी, वरना तुम्हारे और मेरे बस की तो बात ही, मतलब हम तो कुछ है ही नहीं भाई, हमारे तो कोई औकात ही नहीं है, ये मान लो बस। माँ प्रकृति स्वरूप है। जो प्रकृति है ये पूरी माता महाकाली के स्वरूप है। बंगाल में और असम में ये मेन इनका पूजन होता है और इनको ध्याया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तुम देखते हो मार्कंडे पुराण में जो वर्णित है, माता महासरस्वती, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी में माँ दुर्गा का विस्तार है। ठीक है, महाकाली को दुर्गा अवतार कहा गया है। जब माँ दुर्गा क्रोधित हुई तो उन्हें महाकाली कहा गया। महाकाली के शाबर मंत्र भी हैं, जैसे कि ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजू पान एवं मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। ये तुम्हारा मंत्र है। इसके बाद काली की स्तुति भी है। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, ये है माँ महाकाली का स्वरूप। और इसके बारे में बात करें, क्या तुम माता महाकाली को घर में पूज सकते हो? तो इसका एक शब्द में उत्तर है ना। और ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि माता महाकाली डरावनी है, विकराल रूपा है, घोर रूपा है। तुम उनके घर में पूजा करोगे, तुम्हारे घर में दिक्कतें होंगी, प्रेत वास करेंगे, प्रेत वास तुम्हारे घर में होगा ही होगा, क्योंकि उनके साथ प्रेत चलेंगे। और माता महाकाली भी शमशान की देवी है, शमशान से ही चलती हैं। अगर तुम इनकी पूजा करते हो तो तुम्हारे घर में लगभग 2 से 3 साल, जब तक तुम्हें सिद्धि ना हो और तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे वचनों में ना आए, तब तक तुम्हें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ेंगी जिसका कोई अंत नहीं होगा, जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। झेलोगे झेलोगे और बस झेलोगे। इसीलिए मैं सदैव बोलता हूँ, शिव को साथ लेके चले, माँ गोरा को साथ लेके चले जब भी तुम काली की पूजा करो, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भी साथ लेके चले। ठीक है, हमारे यहाँ दक्षिणा काली चलती है, गोरखनाथ जी चलते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की गद्दी चलती है।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस लाते रहेंगे। आदेश आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख।